हाँ प्यारे बच्चों, ये 9वीं क्लास की कविता है। कविता का नाम है ना, चंद्र गहना से लौटती बेर। ये चंद्र गहना एक जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ से लौटती बेर मन बार, लौटती बार। ये वहाँ से लौटने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं कविता, समझ में आएगी क्या कहना चाहता है कवि, ठीक है। तो हमारे पास देखो, ये है शुरुआत में इसमें। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। तो कवि कहता है कि भाई मैं चंद्र गहना को देख आया हूँ, ठीक है। चंद्र क्या है, गांव का नाम है उसका, ठीक है। इसका नाम है, गांव का नाम है, उसका गांव है। तो मैं अपना गांव चंद्र गहना है वो देख कर आया हूँ, ठीक है। तो वहाँ क्या क्या देखा मैंने, बताता हूँ मैं क्या क्या देखा वहाँ मैंने। तो देखता हूँ दृश्य अब मैं, तो अभी भी मैं जो दृश्य है वो देख रहा हूँ, ठीक है। ये कोई जगह, हम सुंदर जगह अगर देख के आते हैं तो हम कई देर तक हमारे आंखों के सामने वो दृश्य बना रहता है। ऐसे ही इसमें भी कवि है वो अपना दृश्य देख रहा है। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। इस खेत की मेड़ पर, मेड़ माने बाड़ पर कह लो या किनारा पर कह लो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास खेत है भाई, ठीक है। ये खेत है ना, तो ये इसका ये डोड़ा होता है, ठीक है। ये डोड़ा, तो यहाँ बैठ के वो दृश्य देख रहा है कभी, ठीक है। डोड़ा होता है ना चारों तरफ खेत के, इसे मेड़ कहते हैं, ठीक है। तो कभी यहाँ बैठ के भी एक दृश्य देख रहा है खेत में कि खेत में क्या क्या उगा हुआ है, ठीक है। क्या उगा है देखो, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। देखो कहते हैं चने के इसमें पौधे खड़े हैं, ठीक है। एक बित्ते के बराबर, बित्ते माने बलिस्त, बिलांद होते हैं ना, बलिस्त। एक बिलिस्त के बराबर यानी कि एक बिलांद, वो 20-22 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है, 22 सेंटीमीटर होती है बिलांद। यह जो ठिगना चना है, छोटे कद का चना, छोटे पद होता है ना, चने चने का पद छोटा होता है। तो ये है हमारे पास, बांधे मुरैठा शीश पर। मुरैठा माने पगड़ी, ये पगड़ी बांधे हुए शीश पर, ठीक, सिर पर पगड़ी, पगड़ी का बांधे हुए सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं, ठीक है। छोटे गुलाबी फूल का, और उसे फूल कैसे हैं इसके, छोटे गुलाबी गुलाबी फूल है इसके, ठीक है। छोटे छोटे फूल होते हैं भाई चने के, तुमने देखा होगा चने का पौधा, ठीक है। तो ये हम सब छोटे गुलाबी फूल का जो कि पकड़े बांधी हुई है, सजकर खड़ा है भाई। देखो ऐसा लगता है मानो जैसे सजकर खड़ा हुआ ना, मानो कि सजकर खड़ा है भैया, ठीक है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। उसके पास ही भाई क्या है, इसके इसमें मिलाकर उगाई गई है, क्या उगाई गई है, अलसी का पौधा। तुम्हें पता है कि अलसी भी सरसों की तरह का पौधा होता है, ठीक है। तो वो भी खड़ी हुई है भी वहाँ पे, ठीक है। अलसी को कहते हैं एक चम्मच खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक। तो अलसी का पौधा खड़ा हुआ बीच में। देह की पतली कमर की है लचीली,
और देगी पतली भाई अलसी है उसकी, उसके जो पतले पौधे हैं उसके, ठीक है। और कमर की लचीली का मतलब उस तो पता ही है कि लचीला पौधे हिलते रहते हैं ना, हवा चलती है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, तो इसका जो फूल है वो कैसा है, नीला नीला है भाई, इसका फूल भी नीला ही है, ठीक है। उसका फूल कैसा है, उसका गुलाबी फूल था भाई चने का, इसका नीला फूल है। सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो चुए यह दूं हृदय का दान उसको। और मानो ये चने को कह रही है, चने के पौधे कह रही है कि जो भी मुझको छू लेगा ना इसको, मेरे फूल को, उसको मैं हृदय का दान दूंगी, ठीक है। देखो कवि की कल्पना कितनी सुंदर बन पड़ी यहाँ पे। जब कवि क्या करता है, मानवीय भावनाओं का आरोप करता है, इसकी मानवीय भावनाओं, ये मानवीय भावनाएं है ना भाई, कि भाई पगड़ी बांधे हुए खड़ा है और कह रही कि दूं हृदय का दान उसको, कमर लचीली है उसकी, तो मानवीय भावनाएं हैं, मानवीय भावनाएं। तो इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है कि मानवीकरण अलंकार है। मैं ये मानव, तो हमें ये मानवीय भावनाएं हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हमें पेपर में ज़रूर लिखना है। और चला, तो जहाँ पे मानवीय भावनाएं होती हैं वहाँ मानवीय का अलंकार होता है। और इस पूरे पद में क्या है, यहाँ तक कि मैं तो है ही, पूरी कविता में ही मानवीय का अलंकार है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, और ठीक है, इसको ध्यान रखो। तो प्यारे बच्चों, इसका जो कविता का नाम तो पता है ही कि तुम्हें क्या है, चंद्र गहना से लौटती बेर, ठीक है। कवि का नाम क्या है, केदारनाथ अग्रवाल। चलो ये नाम तो हमारी किताब में लिखे हुए हैं अच्छी तरह से, इनको ध्यान से पढ़ सकते हो। तो हमें मूल भावना कविता की क्या है कि इसमें प्रकृति का वर्णन है इसमें, ठीक है। प्रकृति वर्णन और प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप है। इनकी अलंकार कौन सा है, मानवीकरण अलंकार है। और देखो अनुप्रास अलंकार है इसमें, ठीक है। देखता दृश्य में भी है, बीते के बराबर में भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी ढूंढ सकते हैं, बहुत मिलेंगे इसमें, ठीक है। और भाषा कैसी है इसकी, भाषा इसकी सरल है भाई, सब समझ में आ रहा ना, हमें सारा समझ में आ रहा, हम जो भी पढ़ते हैं वो सरल भाषा है इसकी। और देखो एक ध्यान रखना, भाषा में समझ में आती है, सीधी हमें समझ में आ जाती है, तो जो भी है पढ़ रहे हैं समझ में आ रही है, ठीक है। समझ में आती है का इसका मतलब क्या निकलता है कि इसमें अलंकार है, इस भाषा में अलंकार है, स्वाभाविक है, ठीक है। इसकी समझ आती है। और क्या है इसमें समझ आती है, इसका मतलब कि इसमें प्रसाद गुण है भाई, ठीक, क्या इसमें प्रसाद गुण है, क्योंकि सीधे सीधे बात कही गई इसमें। तो ऐसे ही हम और भी ध्यान रखेंगे कि क्या इसमें आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ से पढ़ लिया था ना, अब आगे देखो। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, ठीक है। तो कितना बढ़िया बात बताई इसने। ये कहता है सरसों की न पूछो, सरसों में बहुत सयानी हो गई है,
सरसों का पता है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जब बच्चा सयाना होता है तो वो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो सरसों सयानी हो गई तो बड़ी हो गई है, ठीक है। और उसके पीले फूल होते हैं तो ऐसा लगता है मानो हाथ पीले कर लिए हैं उसने, और अब वो शादी के लिए ब्याह के मंडप में पधार चुकी है, ठीक। आ चुकी, पधार रही मानी आ चुकी है, आ गई है, ठीक है। और देखो अब सरसों कब आती है, फागुन के महीने में, फाल्गुन के महीने में, ठीक है। तो कहता है मानो कि एक जो ये फागुन है ये फाग गा रहा है, फाग मानी गीत गा रहा है, ठीक है। फागुन के गीत गा रहा है, क्या है गीत। पता है ना शादी में देखो गाना बजाना भी होता है, तो ये गाना गा रहा, गाने कौन गा रहा है, मास फागुन ही, फागुन का महीना गाना गा रहा है, ठीक है। आ गया है आज जैसे, क्योंकि फागुन के महीने में बहुत ही मस्ती सी होती है, तो जैसे कि गाने गाता हो आ गया हो, गाना बजाना हो रहा हो, ठीक है। और कवि उसको देख रहा है सबको, भाई क्या देख रहा है कवि, कि संवर हो रहा है, कि भी इसका प्रकृति का मानव संवर हो रहा है, ठीक है। मानव संवर हो रहा है, जैसे सब जो यूज किया है ना, जैसे जो प्रयोग किया है, इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति के ऊपर आरोप किया गया है इन सब का। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, अनुराग माने प्रेम, और अंचल का मतलब होता है पल्ला, ठीक है। आंचल, तो भी ये हिल रहा है, ठीक है। इस विजन में, विजन मत जहाँ पे कोई जन नहीं हो, जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता हो, ठीक है, इसे विजन कहते हैं। तो ये जो विजन है जहाँ पे कोई निर्जन जगह है, जहाँ पे आदमी नहीं रहते, जहाँ पे इंसान नहीं रहता है, प्रकृति का बोलबाला जहाँ पे, ये कहाँ है, दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर से दूर है, ये नगर से दूर है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और यह प्रेम की प्रिय भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है, ठीक, ठीक है। देखिए एक तो जो जहाँ पे गांव होते हैं, आज भी कहते हैं गांव में प्रेम ज़्यादा होता है, गांव में क्या होता है, प्रेम ज़्यादा होता है। और शहरों में क्या होता है, शहर में स्वार्थ ज़्यादा होता है, स्वार्थ, ठीक है। व्यापारी क्या होते हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है, पर व्यापारी स्वार्थी माने जाते हैं, ठीक है। व्यापारी स्वार्थी माने जाते हैं, ठीक है। आज भी अपने मतलब के लिए झूठ बोलते हैं, मतलब के लिए बहुत पैसे बनाने के लिए लोगों को ठग देते हैं, जबकि प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति सबके ऊपर प्रेम लुटाती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और बाकी अलंकार वही हैं इसमें, मानवीकरण अलंकार है पहले तो, उस अलंकार है मानवीकरण, पूरी कविता में ही है, वही सहज सरल भाषा है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, कवि जहाँ बैठा हुआ है ना, उसके पैरों के नीचे क्या है, तालाब भी है अभी, एक साइड में, एक तरफ क्या है, एक पोखर है, छोटा तालाब है, छोटा तालाब, ठीक है। उठ रही हैं उसमें लहरियाँ, उसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और उसके नीले तल में घास, भूरी घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियाँ, उसमें भी लहरियाँ उठ रही हैं भाई, ठीक है। जब पानी हिलेगा तो घास भी हिलेगी, तो उसमें लहरियाँ उठ रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चकमकाता हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी।
चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही नींद चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। तो हमारे पास बगुला की फ़ोटो दे रखी है इसमें, यहीं बगल में ही, ठीक है। बगुला भगत कहते हैं ना, बगुला क्या होता है, नकली भगत होता है। मछलियों को लगता है बगुला भाई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, ये तो सो रहा है, इसलिए मछलियाँ उपराती हैं और बगुला उपराते ही मछलियों को पकड़ लेता है, ठीक है। ये यहाँ सोच लाएगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, देखो एक चांदी से बड़ा गोल खंबा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सूर्य की प्रतिबिंब है। किसका है? सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य की परछाई कह लो इसको, ठीक है। क्योंकि आंखों को चकमकाता है, आंख उसमें खुलती नहीं है भाई, सूर्य की परछाई देखेंगे ना पानी में तो आंख हमारी खुलेंगे नहीं, ठीक है। और कई पत्थर है वो किनारे पर लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, मानो कि चुपचाप पानी पी रहे हो भाई। और देखो पानी भी कई दिनों से पी रहे हैं, पर पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी, ठीक है। कितना सुंदर दृश्य बताया है, कितने सुंदर शब्द यूज किए हैं कवि ने इसमें। और वहीं पे एक चुप खड़ा है बगुला, जिसकी एक टांग जल में डूबी हुई है, ठीक है, डूबा टांग। और वो मीन माने मछली, मछली को देखते ही, चंचल माने हिलती हुई, ठीक है। तो हिलती हुई मछली को देखते ही वह ध्यान निद्रा टाग देता है। अपनी जो नींद में है ना, वो ध्यान में है, वो त्याग छोड़ देता है, ठीक है, उसको तुरंत मछली को पकड़ लेता है। ये सब प्रकृति की बातें बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर कविता है ये। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, और मछली को पकड़ कर क्या करता है, वो चोंच में दबाकर अपने गले के नीचे कर लेता है, ठीक है, तुरंत निकल जाता है उसको। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। देखो एक काले माथे वाली चिड़िया भी वहाँ पे उड़ रही है भाई, ठीक है, जिसके पंख सफ़ेद हैं, ठीक है। काला माथ वाली, माथे माने माथा हो गया, माथे वाली चिड़िया हो गई, चतुर चिड़िया है, ठीक है। और ये पंखों के झपाटे मारकर फौरन कहाँ पड़ती है भाई, भरे जल के हृदय पर, भरे जल के तालाब में, ठीक है। एक उजली चटुल मछली, एक सफ़ेद, उजली माने सफ़ेद मछली, चटुल माने चंचल मछली, ठीक है, हिलती हुई मछली को चोंच पीली में दबाकर, अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, दूर आसमान में उड़ जाती है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसमें पक्षियों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से पक्षी वहाँ पे हैं। एक काले माथे वाली पीली चोंच वाली चतुर चिड़िया है, ठीक है, जिसके सफ़ेद पंख हैं, रंग बिरंगी चिड़िया है ना ये, तो मछली वही मछली पकड़ के उड़ जाती है, खा लेती है उसको। और यहीं से, ओ मानी और, भूमि ऊंची है जहाँ से, और कहता है यहाँ से ही, जहाँ से ऊंची भूमि है ना, रेल की पटड़ी गई है। देखो रेल की पटड़ी जहाँ से जाती है ना, रेल की पटड़ी मान लो ये, तो ये ऊंची कहाँ जाती है, ऊंची भूमि से जाती है, ठीक है। ये ठीक है, रेल की पटड़ियाँ चल तुम्हें सीढ़ी जैसी लगती है, कोई बात नहीं, तो ये ऊंची भूमि बनाई जाती है इनकी, ठीक है। नहीं तो रेल पानी में डूब जाएगा, ऐसे नीचे बना देते, इसलिए। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यह स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। पर कहता ट्रेन का टाइम भी नहीं है और मुझे
मैं सत्संग बन आज़ाद हूँ मैं यहाँ, ठीक है, सत्संग मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है, आज़ाद हूँ मैं, कहीं नहीं जाना मुझे। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो कोई पेड़ दिखाया गया है इसमें, पेड़ से खड़े हुए हैं नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी, और ये जगह का चित्रकूट है जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है, चित्रकूट के पर्वत हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है भाई, कम है, ठीक है, और दूर दूर तक फैली हुई है पहाड़ियाँ हैं वो। बांझ भूमि पर, बांझ भूमि माने बंजर भूमि पर, बंजर जिसमें कुछ पैदा ना होता हो, ठीक है, जिसमें पैदावार बहुत ही कम होती हो उसे बांझ भूमि कहते हैं। और एक पेड़ का नाम है जो उधर होता है, ठीक है, जो कि कांटेदार पेड़ होता है। तो रीवा के पेड़ वहाँ पे खड़े हुए हैं भाई, जो कि क्रूर से बुरे लगते हैं, ठीक है, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं वो, ठीक है। तो देखो जहाँ पे एक बार इस पे ध्यान दो कि अलंकार कौन सा है इसमें, अलंकार इसमें ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है ना, ऊंची ऊंची, ये इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति, ठीक है। जब एक ही बात को दो बार कहा गया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है इसमें। दूर दिशाओं में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। ये अलंकार जहाँ भी अलंकार मिले तो मैं उनको ढूंढना है और उनको लिखना है, ये बे अलंकार है इसमें, ठीक है। ऐसी कविताएं तुम भी बना सकते हो अगर अलंकार समझ में आ गया ना कि भाई कौन कौन से अलंकार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। चलो थोड़ी सी कविता और बची, पढ़ लेते हैं पूरी को। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का सवर टें 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 टें। सुन पड़ता है वंशतली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। तिरटों तिरटों मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। बहुत सुंदर कविता है भाई, कवि ने देखो क्या क्या बताया इसमें। कवि कहता है कि मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है भाई, बहुत सुंदर आवाज़ है पक्षियों की। मीठा मीठा रस टपका था, ठीक है। सुगे का सवर, सुगा पता नहीं क्या होता है, तोता, क्या होता है तोता। तोता कैसे बोलता है, टें 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 बोलता है, टें 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 टें, ठीक है। उसके बाद क्या सुन पड़ता है कवि को, देखो तोते की आवाज़ काफ़ी मीठी होती है, ठीक है। इसको यह आवाज़ हमें बोर नहीं करती, तोते की आवाज़ मीठा मीठा अच्छा लगता है। तो और क्या सुनता है कवि को, वनसतली का हृदय चीरता, मतलब काफ़ी लंबे दूर से आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ किसकी है, वो सारस की आवाज़ है। किसकी आवाज़ है, सारस। सारस की आवाज़ कैसे होती है, टिरटो टिरटो आवाज़ होती है, टिरटो। उठता गिरता का मतलब है कि कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। सारस का स्वर और मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। वो कहता है मेरा मन करता है कि मैं भी सारस के संग ही उड़ जाऊं। और कहाँ जाऊं, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ की सारस और उसका परिवार रहता है हरे खेत में, और वहाँ उनकी सच्ची प्रेम कहानी है, वो मैं भी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे मन चुपचाप, चुपके चुपके, ठीक है। देखो कवि ने कितनी सुंदर बातें इसमें बताई हैं, केदारनाथ अग्रवाल ने कितनी सुंदर बातें इसमें बताई है।
तो उसमें हमें देखना ही है कि इस कविता का सौंदर्य कहाँ है इसमें। देखो जैसे सारस के संग इसमें सिंपल बात बताना चाहता हूँ, जुगल जोड़ी इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो भाषा है वो लय युक्त है। कैसी भाषा है? लय युक्त, लयात्मक है भाषा, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसमें जो कौन सब सीधी बात कही है, तो अभिधा शब्द शक्ति। कैसे शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है इसमें, ठीक है। जब बात समझ में आ जाए सीधा सीधा तो उसमें हम क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें पक्षियों की ध्वनियों का, जैसे टिरटो टिरटो हैं, टेटे टेटे हैं, इसमें इनका बहुत खूबसूरत प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पूरी कविता मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। इस कविता को कम से कम 2 बार समझो भाई इसको, ठीक है। किताब में पढ़ो, और कुछ संदेह हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। कोई भी कहीं भी एक शब्द भी नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। चलो इसके प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे हम, पहले ये कविता ही पढ़ो, और कविता से आ गई तो उस प्रश्न उत्तर अपने आप आ जाएंगे।